नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 ज्योग्राफी का, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2500 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 25 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी भी जो आपका एग्जाम बचा हुआ है उसमें 200 क्वेश्चन जो महातांडव वीडियो में आपको करवा रहा हूँ, PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको करके जरूर जाइएगा। जैक बोर्ड अपना पुराना पैटर्न ही यहाँ पे रिवाइज कर रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज अगर आप वीडियो देख करके गए होंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, कि एंथ्रोजियोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है, तो ये आपका कठोर जलवायु और एवं दुर्गम स्थलाकृतियों के कारण। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, तो उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, ये सभी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वाणिज्य पशुपालन का मुख्य विशेषता है, तो इसकी मुख्य विशेषता है आपका आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं, तो खट्टे रसदार फलों को भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे अंजीर और जैतून इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो कुटीर उद्योग का उदाहरण हो जाएगा आपका हथकरघा और बुनाई उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है, तो सेवा कार्य आपका खेती आपका एक सेवा कार्य नहीं है, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, विनिर्माण कार्य है। आगे देखिए सॉरी, ये खेती क्या है आपका, ये द्वितीयक नहीं, ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, ठीक है। ये सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का कार्य नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, खेती ही, मतलब द्वितीयक मत दिमाग में घुसा लेना, ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ गतिविधियों का उदाहरण है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परामर्श सेवाएं, ये सभी क्या है आपका चतुर्थ क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पनामा नहर जोड़ता है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका अगला क्या है कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है, तो ये आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ क्या है, व्यापार, तो ये आपका कई देशों के बीच जो व्यापार होता है इसी को आपका बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि शहरीकरण का अर्थ है, तो शहरीकरण का अर्थ है गाँवों का शहरों में बदलना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे कम किसका है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। क्वेश्चन आगे देखिए क्या है कि जब यहाँ पे जल नहीं होगा, जब होगा, ठीक है। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे कैसा प्रवास कहते हैं, तो उसे आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है कि भारत में कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक से में सबसे ऊपर है, तो केरल क्या है, सबसे ऊपर है मानव विकास सूचकांक में। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन से खनन नगर है, खनन नगर कौन सा है, तो रानीगंज में भी खनन होता है, झरिया में भी है, धनबाद में भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी, ये सभी खनन नगर है, मतलब कि यहाँ पे आपका खुदाई से यहाँ पे खनन करके वही बहुमूल्य चीजें निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, कॉफी उगाई जाती है, तो मुख्यतः ये आपका कर्नाटक में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो देखिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता धान में होता है, तो धान ऑप्शन नहीं है, धान के बाद आपका जूट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट, ऑप्शन के अनुसार। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण विधि है, तो देखिए पहला ऑप्शन है अत्याधिक सिंचाई, क्या अत्याधिक सिंचाई करेंगे तो संरक्षण नहीं होगा, व्यर्थ जाएगा जल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका वर्षा जल का संचय, क्या है, ये आपका जल संरक्षण की विधि है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, तो लौह एस क्या है, एक धात्विक खनिज है भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है कि कौन सा शहर हथकरघा और पावर मूल वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वाराणसी, सूरत और कोयम्बटूर, ये सभी क्या है हथकरघा और पावर मूल वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है
कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निर्यात का अर्थ है, तो निर्यात का अर्थ होता है, क्या होता है, दूसरे देश में माल बेचना, यानी कि विदेश में माल बेचना, इसका अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई साहब, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं। जो वीडियो देख करके गए होंगे वे गर्दा उड़ा देंगे, और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से तैयारी करवाऊंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण का प्रकार है, तो देखिए वायु प्रदूषण भी प्रदूषण का प्रकार है, जल प्रदूषण भी है, मृदा प्रदूषण भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी आपका प्रदूषण का प्रकार है। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन है, तो सबसे तेज परिवहन कौन होता है, सबसे तेज हम लोग किस एक स्थान से दूसरे स्थान किससे जा सकते हैं, तो वायु परिवहन से, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु परिवहन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। बस बशर्त यह है कि आपको वीडियो देख करके जाना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि भाई साहब एक दिन में यूट्यूब 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम एक ही वीडियो देख करके गए थे और वीडियो नहीं देख पाए। तो भाई साहब इसलिए मैंने व्हाट्सअप चैनल बना दिया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपका टेलीग्राम ग्रुप, इसका भी लिंक दे दिया है। तो इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जिस वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा उसका मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।